दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश के बहुत बहुत बड़े हिस्से को, आबादी के, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई। और कुछ ही घंटे बाद, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ ही घंटे के बाद अयोध्या में मंदिर का लोकार्पण हो जाएगा। न जाने कितने यजमान होंगे, न जाने कितने धार्मिक लोग होंगे, न जाने कितने पुजारी होंगे, न जाने कितने नेता होंगे, न जाने कितने अभिनेता होंगे। इतने सारे लोगों का विशाल मजमा है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। भूतकाल में, अतीत में, शायद ही, मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया भर में, मैं भारत के बारे में तो कह सकता हूं क्योंकि मैंने देखा है और अतीत की बातें सुनी है इतिहास की किताबों में, कभी किसी मंदिर का, कभी किसी उपासना स्थल का, किसी मस्जिद का, किसी चर्च का, किसी गुरुद्वारे का ऐसा लोकार्पण कभी नहीं हुआ। और मेरी जो जानकारी है कि पूरे विश्व इतिहास में ऐसा शायद कभी नहीं हुआ है। जब प्रशासन के निचले स्तर का एक कर्मचारी और देश का प्रधानमंत्री सभी इन्वॉल्व हैं इस मंदिर के लोकार्पण में, सभी, यानी राजनीति धर्म बन गई है, धर्म राजनीति। अब आप बताइए कि मंदिर का ये लोकार्पण है, लेकिन मंदिर के लोकार्पण की प्रक्रिया को आप धार्मिक प्रक्रिया कहेंगे? क्या इसमें धार्मिकता है? क्या इसमें धर्म का तत्व आपको कितना नजर आता है? धर्म की धूमधाम जरूर है, लेकिन धर्म किधर है? इसमें राजनीति का स्वर ज्यादा है या ईश्वर के बारे में मनुष्य के समर्पण का किसका है? एक बड़ा प्रश्न है दोस्तों कि क्या जो अयोध्या के मंदिर का लोकार्पण है वो वाकई धार्मिकता को बढ़ाने के लिए है? क्या लोगों को धर्म के प्रति उनकी आस्था को सुदृढ़ करने के लिए है? या राजनीति जो है, इस देश के मौजूदा जो शासक लोग हैं, जो शासक पार्टी है, उसकी राजनीति को सुदृढ़ करने के लिए है? तो राजनीति का सुदृढ़ीकरण बनाम धर्म का सुदृढ़ीकरण, दोनों के बीच में एक भयानक कंट्रास्ट दिखाई दे रहा है। और ये जो कंट्रास्ट है वो कई कहानियां कहता है। दोस्तों, अतीत में भी हम लोगों ने देखा है, और अतीत में सोमनाथ का जिक्र जरूर मैं करना चाहूंगा। सोमनाथ के मंदिर को लेकर जो विवाद आया, उसमें महात्मा गांधी ने सोमनाथ का जब प्रश्न सबसे पहले उठा था, तो उन्होंने सरदार पटेल को स्वयं सजेस्ट किया था कि इसमें सत्ता की तरफ से, राज्य सत्ता की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इसमें वित्तीय या किसी भी तरह का आर्थिक जो मदद नहीं होनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन जो है समाज से होना चाहिए। उनका कहना था कि राजनीतिक और संवैधानिक संस्थाओं की तरफ से इसमें किसी तरह की वित्तीय या किसी भी तरह की वैधानिक संबद्धता उसमें नहीं दिखनी चाहिए। यह सामाजिक काम है, यह लोक का काम है। समाज और लोक की बात उन्होंने की थी और उन्होंने कहा कि इसी रूप में तुम लोग आगे इसको ले जाओ। ये बात कही थी, जो स्वयं महात्मा गांधी अपने को हिंदू कहते थे और वर्णाश्रम धर्म के समर्थक भी कहते थे। और मैं समझता हूं कि बाद के लोगों ने भी माना कि वो इस देश के महान हिंदू थे। तो महात्मा गांधी भी किसी भी उपासना स्थल में सत्ता, सरकार या जो प्रशासन है उसकी संबद्धता को वो पसंद नहीं करते थे। दूसरी तरफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तो इतने ज्यादा मुखर थे कि वो बार बार कहते थे कि इस देश के संवैधानिकता को, इस देश के संवैधानिक लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि इस देश का, इस देश की सत्ता का, इस देश के राज्य का यानी स्टेट का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं दोस्तों? आज हम देख रहे हैं कि हमारा देश, ठीक है, हम अयोध्या में राम का भव्य मंदिर बन रहा है, उसका लोकार्पण हो रहा है, लेकिन सच यह है कि संवैधानिकता हमारी कहीं ना कहीं धूल धूसरित हो रही है। जो संविधान के मूल सिद्धांत हैं उनका उल्लंघन हो रहा है, उनका सीधे सीधे निषेध हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो कोई हमें बताए कि सत्ता की, सरकार की, सरकारों की इतनी संबद्धता इस एक एक कार्यकलाप में इतनी बढ़ चढ़कर क्यों है? दोस्तों, एक व्यक्ति जरूर इस देश में ऐसा था आजादी की लड़ाई के समय और उसके बाद भी,
जो असल मर्म समझता था इस मुल्क का, और वो थे डॉक्टर अंबेडकर। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने एक सवाल बहुत पहले किया था, और वो सवाल ये था कि यूरोप को अपनी पॉलिटिक्स को सेकुलराइज करने का बहुत वक्त लगा। यूरोप जो है अपनी पॉलिटिक्स को सेकुलराइज कर सका, सदियां बीत गई तब। इसलिए इंडिया इतनी आसानी से अपनी पॉलिटिक्स को सेकुलराइज कर लेगा, यह नहीं कहा जा सकता। वो सवाल खड़ा कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इट्स नॉट पॉसिबल ओनली थ्रू रूल, ओनली थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली थ्रू लॉज। उनका कहना था कि ये डेमोक्रेटाइज सोसाइटी को करने की प्रक्रिया है। और दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा कि राजनीति क्या है। वो कोट मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं। उन्होंने 1928 में कहा था, बहुत पहले, संविधान बनने से पहले, और तब उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, कम थी, 40 के नीचे ही रहे होंगे। और उस समय उन्होंने कहा था कि इन इंडिया पॉलिटिक्स इज नथिंग बट थियोलॉजी इन एक्शन। 1928 में डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने यह कहा था, इन इंडिया पॉलिटिक्स इज नथिंग बट थियोलॉजी इन एक्शन। थियोलॉजी का मतलब धर्मशास्त्र, यानी वो कह रहे हैं कि राजनीति जो भारत में है वो दरअसल व्यवहारिक तौर पे धर्मशास्त्र है। वो व्यवहारिक तौर पर अगर देखा जाए तो वो धार्मिकता से लबरेज है। और आज वही दिखाई दे रहा है कि धर्म संविधान के ऊपर बोल रहा है, धर्म राजनीति के ऊपर बोल रहा है, और राजनीति के पूरे जो मंसूबे हैं वो धर्म में दिखाई दे रहे हैं। धर्म जो है अपनी धार्मिकता के साथ नहीं, धर्म अपनी राजनैतिकता के साथ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो मंदिर का अगर लोकार्पण, मंदिर की स्थापना, अगर ये सचमुच एक धार्मिक क्रिया केवल होती, सिर्फ इसमें धार्मिकता होती, उसकी सादगी होती, उसका सौंदर्य होता, उसका मानवीय पहलू होता, तो ये राजनीतिक जो इतना इन्वॉल्वमेंट है राजनीति का, सत्ता का, वो शायद बिल्कुल नहीं दिखाई देता। वहां सत्ता नहीं, राजनीति नहीं, वहां लोक केवल दिखाई देता। लोक मीन्स पब्लिक, मतलब समाज। लेकिन यहां लोक कम है। लोक को तो कहा जा रहा है कि अभी आने की जरूरत नहीं है, लोक को दूर किया जा रहा है, लेकिन लोक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, क्योंकि लोक के जरिए ही तंत्र पर काबिज होने का रास्ता बनाया जा रहा है, धर्म के जरिए। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा जो पहलू है मंदिर का, दरअसल वो धार्मिकता से खींच लिया गया है। वो धर्म के हाथ में नहीं है, वो धर्म के दायरे में नहीं है, वो राजनीति का एक अस्त्र बन गया है, एक कारगर अस्त्र, शायद 2024 के चुनाव के लिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि रामनवमी उस दिन भी किया जा सकता था, लोकार्पण मंदिर का। रामनवमी, जिस दिन राम पैदा हुए ऐसा कहा जाता है, ये आख्यान है, लेकिन रामनवमी को नहीं चुना गया। ये चुना गया 22 जनवरी, इसलिए कि कुछ दिन के बाद चुनाव होने हैं। तो दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं रह गई है, कोई दो राय नहीं। और इसको खुला खेल फर्रुखाबादी के तर्ज पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो ये है कि राजनीति ने धर्म को अपना लिया है कि तुम्हें चुनाव में झोंकना है, तुम्हें अपने फायदे में हमें इस्तेमाल करना है। इसीलिए ये मंदिर का जो लोकार्पण है महत्वपूर्ण घटना जरूर है, इतिहास में हमेशा ये दर्ज हो गई, क्योंकि पूरी दुनिया में किसी भी धार्मिक स्थल का इतने राजनीतिकीकरण के साथ लोकार्पण कभी नहीं हुआ। अब देखिए हमारी संवैधानिकता का क्या होता है। भविष्य में इस पूरी जो घटना है, ये जो पूरा पहलू है, वो हमारी संवैधानिकता को किधर ले जाता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये धर्म नहीं, शुद्ध राजनीति है और मकसद है चुनाव। अब ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।